बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व टीम इंडिया के क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। सड़क हादसे में ऋषभ पंत को बचाने वाले बस ड्राइवर और कंडक्टर को उन्होंने शुक्रिया कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन्हें रियल हीरो हैं ये लोग, जिन्होंने जिस तरीके से ऋषभ की जान यहां पर बचाई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर वो लोग तारीफ के हकदार हैं जिन्होंने जान बचाई। और इस वक्त सुशील कुमार, वो शख्स जिन्होंने ऋषभ पंत की मदद की, जो वहां से गुजर रहे थे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। और सबसे पहले आपको हम साधुवाद देते हैं कि आपने ऐसा काम किया और एक राह चलते शख्स की मदद की। बाद में आपको पता चला ऋषभ पंत थे। हुआ क्या था जब आप वहां दौरान में वो गाड़ी डिवाइडर से टकराती हुई, डिवाइडर कूदती हुई हमारे सामने आ गई, बिल्कुल बस के सामने 500 मतलब होगा 50-60 मीटर का फासला। मैंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी कनेक्टर साइड में जा रही है। मेरे पास टाइम था, ड्राइवर साइड में जगह खाली थी, मैंने तुरंत अपनी गाड़ी को ड्राइवर साइड में ले दिया थोड़ा। वो गाड़ी कनेक्टर साइड से निकलती हुई डिवाइडर से टकराती हुई पीछे गाड़ी के जाके घूम गई। सुशील, जब मैंने उसको तुरंत अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाते मैं कूद के गया। मैंने देखा कि भैया वो आधा बाहर पड़ा हुआ था। हमने इतने में गया, मेरा कनेक्टर है कि हमने दोनों ने पकड़ कर उसको खींच लिया, खींच के साइड में करा। मैंने जल्दी से जल्दी ये देखा कि गाड़ी के अंदर कोई दूसरा पर्सन तो नहीं है, कोई बच्चा तो नहीं है, कोई लेडीज तो नहीं है, बुजुर्ग तो नहीं है जिसको हम हेल्प देश का निकाल सका। तो मैंने कुछ दिखा नहीं, क्योंकि मैंने 2 राउंड लगा लिए थे, उसमें कपड़े वपड़े खिंडे पड़े थे, उसकी चद्दर फद्दर पटी हुई थी, गाड़ी की खिंडी हुई थी वो। तो मैं देखा भाई इसको थोड़ा होश आ रहा था, इंजर्ड था वो। मैं बोला भाई साहब गाड़ी कौन चला रहा था, ड्राइविंग कौन कर रहा था? बोला मैं ही कर रहा था। मैं गाड़ी में और कोई है? बोला नहीं कोई नहीं है जी, मैं अकेला ही था जी। ठीक है। फिर वो बोला मैं बार बार कहता रहा मैं क्रिकेटर हूँ, मैं इंडियन क्रिकेटर हूँ। उन्होंने बताया, मैं ठीक है। वो कनेक्टर बोला कौन हो आप? बोला मैं ऋषि पंत हूँ। बोले ये तो भाई भारतीय टीम का खिलाड़ी। में कोई बात नहीं भाई, ये ठीक है, इसको साइड में बिठा कर रखो, इतना अपना जो कार्य है ये करें, क्योंकि रीलिंग फटी हुई थी, वो पड़े हुए थे। एम्बुलेंस को के साथ फोन कर दिया था हमने। मैंने 112 नंबर पे, क्योंकि सबसे पहली कॉल मेरी ही थी 112 नंबर पे। अरे एम्बुलेंस पे 108 नंबर पे कनेक्टर की कॉल थी, और नेशनल हाईवे एक यात्री था, उसकी कॉल चल रही थी क्योंकि वो बिजी चल रहा था। तो हमने ये इंसानियत को दिखाते हुए मकाई बताया। हमें तो बाद में पता लग गया भाई ये ऋषि पंत है। कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है कि हमारे देश का खिलाड़ी है। सुशील जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर जिस तरीके से आपने लगातार, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपको नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं थी, आपको पता नहीं था कि ऋषभ पंत हैं ये भारतीय टीम के इतने बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन जब यह हादसा हुआ आप कहां पर आप थे उस वक्त में? आपकी एंगल जो है आखिर वो क्या थी? और जब आपने इस पूरे घटना को देखा, जैसे ही आपने ऋषभ पंत को बचाया, तो उस वक्त उनकी क्या हालत थी? आपसे बात वो कर रहे थे? नहीं, बेहोश थे जी। बेहोश की हालत में थे जी वो। उस मतलब वो तो बाद में उसको थोड़ा वो आया है जी। तो आपको जो सुशील जी, जो गाड़ी की हालत थी, आपको लग रहा था कि इसमें से कोई बच सकता है? जरा ये बताइए कि गाड़ी की हालत कैसी थी, क्योंकि आप तो खुद सड़कों पर इतना चलते हैं, आपने देखा है कि ऐसे हादसे में कोई बच जाए? नहीं, गाड़ी की हालत देख के ये ना तो मैं बचाने वाला ना कोई, ये तो ऊपर से भगवान, कृष्ण भगवान या जो भी है हमारे, उन्होंने उसको बचाया है। इसको भाई, इसके तो अभी टाइम बाकी है इसको बचाना, क्योंकि हादसा इतना, मैं भी देखते हूँ इतने खतरनाक हादसे में कोई बचता नहीं आज तक। सुशील जी, क्या आपने जब ऋषभ पंत को बाहर निकाला या फिर ऋषभ पंत खुद ही बाहर आए थे, तब आप उसे गाड़ी से किनारे लेकर गए? क्या जानकारी है? ऋषभ पंत खुद ही शीशा तोड़कर बाहर आए थे या फिर आप लोगों ने निकाला? वो तो बेहोश पर ना शीशे पीछे सब पहले ही टूट चुके थे। जब वो रेलिंग से गाड़ी टकराई ना, उसके परखच्चे उड़ चुके थे गाड़ी के, उसके परखच्चे, शीशे वीशे आगे के पीछे के सब टूट चुके थे जी। वो तो देखो जाके वहाँ कम से कम आध किलोमीटर, मतलब 300-400 मीटर में शीशे ही शीशे पड़े हैं, और जहाँ से रेलिंग टकराती हुई आई, तो वो तो आधा बाहर निकला हुआ था। जो उसी पकड़, जैसे मैं खिड़की से कूद के गया, उस साइड से कनेक्ट है, हमने पकड़ के खींच लिया जी। वो साइड में जो दूसरा पर्सन आया, उसने तो वहाँ नीचे पड़ा, देखा कि ये तो नीचे पड़ा है। नीचे तो वो देख रहे थे गाड़ी में कोई और आदमी तो नहीं, उनको निकालना जरूरी था, क्या किसी के बच्चे हों उसके साथ, उसकी मिसिज हो। फिर ऐसा कुछ नहीं मिला जी, वो अकेला था।
सुशील जी, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई जाहिर है बहुत जबरदस्त ये हादसा था और क्योंकि उम्मीद यही की जा रही थी, इस तरीके के हादसों में अमूमन किसी की जान बचती नहीं है। जैसा आपने कहा कि ये करिश्मा ही था कि ऋषभ को इस तरीके से यहाँ पर जो है उनकी जान बच सकी। जब आपने देखा उनकी कंडीशन क्या थी, कहाँ कहाँ पर चोट आई थी ऋषभ को? उसके चेहरे पे चोटें आई थी, कमर में चोटें आई थी। जब हमने उसको खड़ा किया तो बोला मेरे पैर में दर्द है, पैर में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो हमने दिल्ली साइड में ले जाकर उसको उस पर बैठा दिया, फुटपाथ पे बैठा दिया था, क्योंकि वो गाड़ी में ब्लास्ट होने शुरू हो गए थे जिस साइड में एक्सीडेंट हुआ था। हमने वो क्योंकि सबसे पहले तो लेटा दिया था ना फुटपाथ के बीच में मुंदा करके। जी सुशील जी, आप जब ऋषभ के पास आप पहुंचे तो क्या गाड़ी में उस वक्त आग लगी हुई थी? ऋषभ क्या आग से बाहर निकल कर आए थे? हाँ, आग तो पहले लगी हुई थी जी। नहीं, आग तो जैसे रेलिंग से टकराई थी ना, आग तो उसी टाइम से शुरू हो रही थी। वो जब बस के साइड में गाड़ी निकली उस टाइम में, क्योंकि मैंने साइड शीशे में देखा तो पीछे से गाड़ी में डिग्गी में आग लगी हुई थी। अच्छा, तो आप उस वक्त अब अपनी बस को जो है रुड़की की तरफ से दिल्ली की तरफ ट्रैवल कर रहे थे सुशील जी? नहीं, मैं रुड़की से दिल्ली की तरफ ट्रैवलिंग कर रहा था जी। ऋषि पंत जो थे वो दिल्ली से रुड़की की तरफ गाड़ी आ रही थी जी। मतलब आप दूसरी तरफ से इधर आए, क्या आया आपके दिमाग में उस वक्त सुशील जी? क्योंकि अमूमन ऐसे हादसे के बाद लोग निकल जाते हैं, लेकिन आपने अपनी गाड़ी रोकी, अपने बस को रोका। हो सकता है उसमें जो पैसेंजर थे वो भी सवार होंगे, आप फौरन वहां पहुंचे, क्या आपके दिमाग में आया? ऐसा है क्योंकि वो निकल जाते हैं जो कभी कभार। हमने तो 24 घंटे में से कम 12, 13, 14 घंटे रोड पर रहना है, तो हमें तो याद से दिखते रहते हैं। हमें तो पब्लिक की हेल्प करनी है, हर तरह से करनी है, यात्री की भी करनी है, नीचे किसी का एक्सीडेंट हो उसकी भी करनी है, या कुछ हो रहा है उनको भी करना पड़ता है। जैसे ही आपने इसकी जानकारी सुशील जी पुलिस को दी, एम्बुलेंस को आपने कॉल किया, कितनी देर के बाद वहां पर मदद के लिए प्रशासन की टीम पहुंची? एम्बुलेंस वहां पर कितनी देर के बाद पहुंची? एम्बुलेंस 20 मिनट के बाद आ गई थी जी, 18-20 मिनट के बाद आई थी जी एम्बुलेंस। और जी वो पुलिस जब तक आई नहीं थी, हम कहते हैं कि पुलिस आई थी, जब तक पुलिस आई नहीं थी वहाँ पे। सुशील जी, आपने सबसे पहले हमने उसको एम्बुलेंस में बिठाया गया, जो था उसका सामान था, उसके पैसे थे वो। सुशील जी, आपने कुछ पूछा था? ऋषि पंत ने बताया था हमको। वही मैंने सबसे पहले उसे ये पूछा था, भाई ड्राइविंग कौन कर रहा था? बोला मैं ही कर रहा था। मगर तो उन्होंने कुछ बताया क्या कि क्या हुआ था? क्रिकेटर हूँ, फिर बोला मैं इंडियन क्रिकेटर हूँ, फिर नाम पूछा, जब उसने नाम बताया था भाई मैं ऋषि पंत हूँ। सुशील जी, उन्होंने कुछ बताया क्या ऋषभ ने कि क्या हो गया था, कैसे एक्सीडेंट हो गया? उसके साथ क्या घटित हुई भाई, कुछ नहीं बताया मैम, क्योंकि हमें इतने टाइम नहीं था ना, हमें पब्लिक को बचाना था, ट्रैफिक आ रही थी जा रही थी उनको भी निकलवाना था, तमाशा वहां करना नहीं था। सुशील जी, आपने जब ऋषभ पंत को बाहर निकाला वहां से किनारे की, एक घुटने में चोट की बात कही जा रही है, क्या घुटना बहुत ज्यादा डैमेज था उनका उस वक्त? ना, इतना डैमेज नहीं था कि चेहरे से पलटाया हुआ था जी, इसके सर में चोट थी थोड़ी ही, और जी चेहरे पे पलटाया हुआ था, और पीछे घसीट लगी हुई थी। क्योंकि आप बता रहे हैं कि जब यह हादसा हुआ, आपने जब ऋषभ को देखा और उसके तकरीबन आधा घंटा लगा यहाँ पर एम्बुलेंस को पहुंचने में, 20 से 25 मिनट का वक्त बता रहे हैं। इस दौरान क्या ऋषभ आपसे बात कर रहे थे? आपकी बातचीत हो रही थी उनसे, या फिर वो अनकॉन्शियस थे या वो होश में नहीं थे? नहीं, ऐसा पत्रकार साहब, मैं कह दूं ज्यादा कुछ बातें नहीं, सिर्फ 3-4 बातें हुई। एक उससे पूछेगा भाई ड्राइविंग कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। एक गाड़ी में कोई पर्सन है, और तीसरा कोई मिसिज उसका बच्चा है, तो वो भी मना कर दिया था। एक उसने बताया मेरा ऋषि पंत हूं मैं। एक उसने ये जरूर कहा था भाई मेरी मम्मी को फोन मिला दो, किसको? क्योंकि इसके पास फोन नहीं था, कुछ सब उसका पता नहीं कहाँ डैमेज हो गया, कहाँ गाड़ी में चल रहा था, तो उसका फोन मिला था। उसकी मम्मी का स्विच ऑफ था, वो भी एक यात्री था जिसका फोन मिला था, क्योंकि मेरा फोन बिजी चल रहा था 112 पे, कनेक्टर का फोन चल रहा था बिजी 108 पे, एक दूसरा यात्री था उसका फोन चल रहा था इस पे नेशनल हाईवे पे, तो तीनों फोन बिजी चल रहे थे। हमने सुशील जी, आपने इंडियन क्रिकेट प्लेयर को बचाया, स्टार बल्लेबाज को बचाया है, आपको शायद सम्मान भी मिला है जो जानकारी हमें मिल रही है। जी
मेरे को मान सम्मान तो सबसे बड़ा ये हो गया जी, मैंने किसी का मान सम्मान चलो जो भी है वो तो करेगा सरकार। ये हो गया कि मैंने एक भारत देश के प्लेयर को मेरे उससे उसकी जान बच गई। सुशील जी, आप उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो हादसे में घायल हुए लोगों को बचाते नहीं है? कई बार लोगों की जान बचाई जा सकती है लेकिन वो बेमौत मारे जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा आम आदमी को जो भी रोड पे चल रहा है, चाहे वो कार का ड्राइवर है, ट्रक का ड्राइवर है, बस का ड्राइवर है, जो भी भाई ध्यानपूर्वक चले। जो भी कोई ऐसा हादसा का घटित हो रहा हो, तो एक्सीडेंट हो रहा हो, इंजर्ड है, उसको हेल्प करो भाई। पुलिस को फोन करो, एम्बुलेंस को फोन करो, गाड़ी चल रही है तो फायर ब्रिगेड वाले को फोन करो। अभी जब ये हादसा हुआ सुशील जी, और उस वक्त उसके बाद एम्बुलेंस जो है वो पहुंचते, तो क्या आप भी साथ गए थे अस्पताल? हालांकि क्योंकि आप अपने काम पर थे उस वक्त, अपनी ड्यूटी आप कर रहे थे, कौन कौन उस वक्त अस्पताल लेकर पहुंचा ऋषभ को? मैं उसके साथ में नहीं गया था। मैंने जो मेरे 2-3 यात्री थे, उन्होंने, मेरा कनेक्टर ने, हमने जो सामान था ना उसका सामान इकट्ठा करके, तो उसकी सूटकेस था वो टूटा था, उसमें वो सामान रख दिया था। कुछ पैसे थे वो कलेक्ट करके उसके हाथ में दे दिए थे ऋषि पंत के, बता भाई ये आपके पैसे हैं। चलिए, आपने बहुत बड़ा काम किया सुशील जी, मिसाल कायम की ऐसे लोगों के लिए जो सड़क हादसों को आंख से देखकर भी निकल जाते हैं, और आपने तो देश के उदयमान खिलाड़ी को बचाया। बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए आपका सुशील जी। इस बीच बड़ी खबर बताते